बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका पर्सनल क्विक बुक मेंटोर फैसल। और आज हम देखेंगे कि आपने कोई चीज़ बाई की है, उसका बिल बुक कर दिया और उसमें से आपने कुछ चीज़ें वापस करनी है, तो आपने डेबिट नोट किस तरह से इशू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी क्विक बुक की स्क्रीन। इसमें हम जाएंगे वेंडर में जाके एंटर बिल, और एंटर बिल में हमने लास्ट टाइम एक बिल ऐड किया था, तो अब उसी बिल को हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। हमने कुछ आइटम्स खरीदी थी, 100 के लगभग कंप्यूटर ख़रीदे थे, उनमें से कुछ 10 कंप्यूटर हम वापस कर देते हैं। तो करना है, बिल की एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हमने बिल ऐड किया था, उसके साथ एक क्रेडिट का लिखा हुआ है। तो क्रेडिट से कंफ्यूज नहीं होना कि इसको मज़ीद क्रेडिट नहीं हो जाएगा, बल्कि ये उसका समझें कि रिवर्सल की एंट्री है। सिंपली आपने यहाँ से वेंडर सेलेक्ट करना है। वेंडर 1 से हमने ख़रीदा था। रेफरेंस जो उसके ओरिजिनल बिल का था, आई बिलीव कि यही था, और हम लिख देते हैं कि 10 लैपटॉप्स वेंडर 1 रिटर्नड, और 50,000 का एक था, प्लस उसका जो सेल्स टैक्स है वो भी हमने उसे वापस करना है 18%। अगेन इसमें एक्सपेंस जो आपने रिकॉर्ड किया था उस शक्ल में भी आप उसको वापस कर सकते हैं, या आपने उसे आइटम की शक्ल में रिकॉर्ड किया हुआ था तो आप यहाँ से भी उसे वापस कर सकते हैं। तो मेरा लैपटॉप था, मैंने स्पेलिंग टाइप किए, आइटम खुद ब खुद फ़िल्टर होगी। यहाँ पे मैं उसे 10 को डिस्क्रिप्शन जो सेम थी मैंने मेमो में जो लिखी थी वही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। यहाँ मैं लिखूँगा 10 क्वांटिटी है। 10 क्वांटिटी में 50,000 10 पीस मैंने वापस कर दिए 5 लाख के। और अब इसके साथ मैंने इसका जो सेल्स टैक्स इनपुट का लिया हुआ था मैंने वो भी वापस करना है। मैंने इनपुट की आइटम को सिलेक्ट किया, डिस्क्रिप्शन में सेम में कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे मैं 1 ही लिखूँगा, और 50,000 5 लाख के ऊपर अब मैं देखता हूँ मेरा 90,000 का सेल टैक्स बनेगा, क्योंकि 50 लाख पे 9 लाख बना था। तो यहाँ पे मैंने 90,000 किया। 90,000 करने के बाद इसको मैं यहाँ से सेव एंड क्लोज़ कर दूँगा। तो अब हमें 2-3 जगह पे जाके हम देखते हैं, 2-3 रिपोर्ट्स में, लेजर्स में जाके देखते हैं कि क्या इस चीज़ का इफ़ेक्ट वैसे ही आया है जैसे हमने सोचा है। तो सबसे पहले तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी में जाके देखते हैं। तो आप देखें कि मेरे पास पहले 100 लैपटॉप्स थे, तो अब ये 90 रह गए हैं। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं कि मैंने पहले 100 लैपटॉप ख़रीदे और उनमें से 10 जो है वो मैंने उसको वापस कर दिए। तो अब मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो 45 लाख की आ रही है। तो इन्वेंट्री से तो इसने अच्छे तरीके से निकाल दिया। साथ ही हमें जाके चेक करना चाहिए कि क्या वेंडर से भी ये निकाले हैं या नहीं निकाले। तो वेंडर रिपोर्ट में जाके वेंडर बैलेंस समरी में मेरे पास ये रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो बिल हमारे पास 59 लाख का था, उसमें से हमने 5,90,000 की आइटम्स इंक्लूडिंग सेल टैक्स उसको वापस कर दी। तो मेरे पास जो अब नेट उसका बिल है वो 53,10,000 का आ गया। अब उसके साथ एक रिपोर्ट हम बैलेंस शीट से जाके जो सेल्स टैक्स पेएबल है, जो इनपुट है उसको भी एक नज़र लगा लेते हैं। और वो ये था इनपुट सेल टैक्स, ये वाली एक रिपोर्ट थी। इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखें कि जब मैंने पहले उसको बाई किया था तो 9 लाख रुपया इनपुट सेल्स टैक्स आ रहा था, और जब उसमें से मैंने 10 आइटम्स उसको वापस किए तो 90,000 का सेल्स टैक्स वापस भी हो गया। तो इस तरीके से ख़रीदी हुई चीज़ को वापस करके हम अपना एक क्रेडिट नोट का एक क्रेडिट डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं, और अपने जो वेंडर की पेबल की अमाउंट है उसे कम कर सकते हैं। उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स टैक्स और इन्वेंट्री भी ऑटोमेटिकली वो करेक्ट जगह पे हो चुकी हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।